हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर का कुछ और सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ चुका है, जैसे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और सिविक्स का रिजल्ट आ चुका है, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान और आपके पास अर्थशास्त्र का रिजल्ट आ चुका है। तो हम आज इन रिजल्ट को, इनकी कट ऑफ को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वालिफाई किए गए हैं। जैसे आपने लास्ट दो रिजल्ट, जो दो सब्जेक्ट्स के रिजल्ट आए थे, वहां मैंने आपको एक एनालिसिस वीडियो बनाई थी। यहां पर भी हम उसी तरीके से चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताऊंगा कि मेंस की तैयारी, अगर आप मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं तो मेंस की तैयारी कैसे करें, और जो मेंस के लिए क्वालिफाई करे हैं उनके लिए काफी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। आप आगे की तैयारी करें और आप ये वैकेंसी में एक सीट अपनी कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर आपके पास 3 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ चुका है। मैं पीडीएफ पे चलता हूं और आपको पीडीएफ जो है वो यहां पर शो हो रही होगी। ठीक है, तो पीडीएफ मैंने आपको यहां पर दिखाया है। आप देखिए पीडीएफ में अगर आप देखें तो यहां पर 3 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट के बारे में बात करी गई है कि आपके पास यहां पर अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और भौतिक विज्ञान का रिजल्ट आ चुका है। अब देखिए इकोनॉमिक्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। यहां पर 17,828 बच्चों ने पेपर के लिए फॉर्म भरा था और केवल 5600 बच्चे फॉर्म देने के लिए आए थे। लगभग 33% की भी यहां पर जो है वो अटेंडेंस रही थी। इसी तरीके से सिविक्स, नागरिक शास्त्र में अगर आप देखें तो 27,000 लोगों ने फॉर्म भरा, 12,000 बच्चे लगभग पेपर देने आए। और भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में 19,000 बच्चों ने पेपर दिया, फॉर्म भरा और लगभग 6,000 बच्चे पेपर देने आए। लगभग यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 33% के आसपास यहां पर भी अटेंडेंस रही। अब हम बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए, उसके बाद कितना जो है गुना टाइम्स जो है वो बच्चों को बुलाया गया, और जिसके हिसाब से हम कट ऑफ का अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इकोनॉमिक्स में देखें तो इकोनॉमिक्स में जो मेल में 41 थी और 36 थी हमारे पास फीमेल में वैकेंसी। ठीक है, तो आपके पास 41 प्लस 36 इक्वल्स टू हो जाता है 77 वैकेंसीज थी इकोनॉमिक्स के अंदर। और कितने क्वालिफाई बच्चे किए गए, देखिए इकोनॉमिक्स में क्वालिफाई किए गए हैं, ये रहे 924 बच्चे। ठीक है, 924। तो अगर आप यहां पर निकालें 924, ठीक है, 924 डिवाइडेड बाय 77, तो ये आपके पास लगभग 12 गुना आ जाएगा। देख लेता हूं मैं एक बार, तब भी कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, लगभग 12 गुना जो है वो आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर लगभग 12 गुना बच्चों को ही सेलेक्ट किया गया है, जबकि कमीशन ने कहा था कि हम जो है वो 15 गुना बच्चों को लेंगे, लेकिन यहां पर तो केवल 12 गुना ही बच्चे लिए। इसका मतलब ये हो सकता है कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट में कट ऑफ जो है वो काफी कम हुई होगी। मैंने ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों को देखे हैं जो एससी या रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते थे, जो अनरिजर्व कैटेगरी से भी थे, उनके 50% क्वेश्चंस ठीक थे, 50% मार्क्स आ रहे हैं, उसमें वो क्वालिफाई हो चुके हैं। मतलब रिजर्व कैटेगरी में 50% के आसपास की कट ऑफ गई है और अनरिजर्व कैटेगरी में 40% के आसपास की कट ऑफ गई है। इसका मतलब अगर जो बच्चा लास्ट तक अगर हम देखें तो कट ऑफ, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 50% तक, और उसके नीचे 45% तक भी सिलेक्शन हुए हैं। मैं ये कहूंगा कि जिसने 40% और 35% का जो मिनिमम क्राइटेरिया था, जो मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया था, अगर उसको भी क्वालिफाई किया है, शायद उसका सिलेक्शन यहां पर हुआ है। ठीक है, और सिलेक्शन होने का ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 15 टाइम्स स्टूडेंट्स ही नहीं मिले वैकेंसी के अकॉर्डिंग, केवल 12 टाइम्स स्टूडेंट्स हैं, एक सीट पे केवल 12 लोगों का जो है कंपटीशन है। तो यहां पर कंपटीशन काफी कम है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। इवन आपने कट ऑफ पार किया तो आपका सिलेक्शन यहां पर हुआ है इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, दो जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग। अब अगर आप नेक्स्ट देखें सिविक्स में, तो सिविक्स में यहां पर 86 वैकेंसी मेल और 104 फीमेल्स में थी। ठीक है, तो यहां पर लगभग 190 वैकेंसी हो रही है। 190 वैकेंसी, सही पढ़वा नहीं, मैंने फिजिक्स का लिख लिया, गलत हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपके पास कहां गया, ये रहा 51 यहां पर सिविक्स में और फीमेल ये, तो लगभग 105 वैकेंसी आई। और कितने लोगों को पास किया गया, यहां पर पास किया गया 2323 लोगों को। तो देखिए यहां पर अगेन 20 गुना से ज्यादा हो गया। 23 डिवाइडेड बाय 105, अगर आप इसको करेंगे तो ये आपके पास जो है वो अगेन बिल्कुल 22 गुना आ गया। तो यहां पर 22 गुना बच्चों को पास किया गया, क्योंकि भाई कट ऑफ जनरल की और ओबीसी की, जनरल की कट ऑफ जब कम जाती है ओबीसी से, तो और ज्यादा बच्चों को इन्हें जो है कैटेगरी वाइज क्वालिफाई करना पड़ता है, क्योंकि वो माइग्रेशन का मुद्दा चल रहा है, माइग्रेशन का केस चल रहा है, तो उसके वजह से आयोग को ये करना पड़ रहा है।
तो अच्छी बात है भाई, ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो रहे हैं तो इसमें अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये कहें सर बाकी सब्जेक्ट्स में भी करने चाहिए, बच्चे 40% और जो 35% वाला क्राइटेरिया है, अगर आप अनरिजर्व से हैं और आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप कम से कम इतना मिनिमम अगर लेकर आएंगे तो ही तो आपको आयोग क्वालिफाई करेगा, क्योंकि आयोग ने पहले ही नोटिफिकेशन में लिखा है कि कम से कम आपको इतना क्वालिफाई करना पड़ेगा, इतनी कट ऑफ तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर किए गए हैं। अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स में अगर आप देखें तो वैकेंसी ज्यादा थी यहाँ पर 86 एंड 104 और लगभग 1575 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया। 1575 और 190 वैकेंसी। अब देखिए यहां पर तो 10 गुना से भी कम आएगा, जहां तक मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं 8 गुना के आसपास यहां पर आएगा। बिल्कुल 8.28 टाइम्स आ रहा है, देख रहे हो। तो इसका मतलब इस वाले सब्जेक्ट में इनको 10 गुना बच्चे भी नहीं मिले। भाई फिजिक्स में मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो क्वालिफाई भी नहीं हुआ बच्चों से, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहां पे भी कम है। तो ये जो पूरी लिस्ट है, देखिए पूरी लिस्ट आई हुई है 35 पेजेस की। सबसे पहले इकोनॉमिक्स से शुरुआत है, फिर ये जो है वो आगे बढ़ते जा रहा है इकोनॉमिक्स के इस तरीके से, और रोल नंबर्स दिए हुए हैं तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। फिर इसके बाद आगे जो है वो हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा आपका है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में मुझे आपको यही इंफॉर्मेशन देनी थी। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो स्ट्रैटेजी के ऊपर चलने से पहले मैं थोड़ा सा अपनी स्क्रीन जो है वो दूसरी लेके आता हूँ, पीडीएफ हटा देता हूं मैं, ठीक है। पीडीएफ हटा दूंगा मैं और वो वाले लेके आऊंगा स्लाइड्स, तो वहां पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए इसको जूम आउट और कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए यहां पर आपके पास कट ऑफ जो है वो कम गई, कुछ सब्जेक्ट्स की कम कट ऑफ गई है। लाइक आपने देखा इकोनॉमिक्स और फिजिक्स की कट ऑफ जो है वो हमें कम देखने को मिली। यहाँ पर 12 टाइम्स, यहाँ पर लगभग 8 टाइम्स या 8.5 टाइम्स कह लेते हैं हम, इतने गुना बच्चे जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिले। अब देखिए इन दो सब्जेक्ट्स में कंपटीशन कम है, बाकी कंपैरिजन में भी जैसा नजर आ रहा है। बाकी और भी सब्जेक्ट्स आएंगे, केमिस्ट्री का रिजल्ट आने दीजिए आप, वहां पर आपको ये चीज और ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, देखिए आप अगर आपने पास किया है एग्जाम, बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, आप किस तरीके से अब आगे प्रिपेयर करें। तो आप सभी को पता है कि जो मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम में 2 सब्जेक्ट्स आपके आएंगे। एक तो आपका सब्जेक्ट ही है, ठीक है, जो कि आपका 300 मार्क्स का है, ठीक है। और बाकी आपका जो है वो नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है हिंदी, जो कि आपका जो है वो 100 मार्क्स का है। अब यहां पर 100 मार्क्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, 50-50। 50 की आप व्याकरण कह सकते हैं कि यहां पर व्याकरण आ रही है, और 50 का आपका निबंध लिखने के लिए आएगा, 50 नंबर का किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होगा। और सब्जेक्ट्स आपका 300 नंबर का है, जहां पर आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मेरे पास ना पेपर भी है आई थिंक, तो मैं एक बार वो पेपर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे पास इकोनॉमिक्स का पेपर है, पिछले साल जब 2021 में वैकेंसी हुई थी तो उस वक्त इसका जो है वो एग्जाम हुआ था, वो पेपर मेरे पास है। तो मैं एक बार आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके का लेवल रहा था बेसिकली, है ना। तो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं, अगर मुझे अभी मिलता है, ठीक है, मुझे अगर अभी मिल जाता है तो मैं अभी ही इसको शेयर करता हूं, ठीक है। ठीक है, मिल गया है पेपर। मैं अभी जल्दी ही आपको आपकी स्क्रीन पर शो करके दिखा देता हूं ये पेपर, है ना। तो स्ट्रैटेजी यही रहेगी, देखिए हम साथ के साथ बात भी करते हुए चलते हैं। स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि आप जो है वो हिंदी को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हिंदी जो है उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी सर हो जाएगी, ठीक है, हिंदी को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, हिंदी को हम बिल्कुल भी नहीं होने दे करेंगे, हम इसको छोड़ दे रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए कि हिंदी को आप छोड़ दें, क्योंकि हिंदी वो सब्जेक्ट है जो आपकी कट ऑफ को बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए कि ये जो है वो स्कोरिंग रहेगा आपके पास, ठीक है, और ये जो है वो आपको नंबर गेन करवाएगा, और आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो यही
करवाएगा और बाकी सब्जेक्ट से आपको, आपके सब्जेक्ट्स अकेले से आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। इतना मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने सब्जेक्ट से अकेले सिलेक्शन जो है वो नहीं ले पाएंगे यहाँ पर। तो मेरे पास पेपर है, मैं पेपर दिखा रहा था आपको, मैं पेपर को शो करता हूं आपको, ठीक है। हाँ शो, रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है, ये तो कमीशन की वेबसाइट ओपन हुई है। ठीक है, अभी मैं किसी रीजन की वजह से पेपर नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन इतना समझ जाइए कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिकली आपके क्या कहते हैं, आपके सब्जेक्ट से हैं, ठीक है, और वो आपके जो है कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड कर रखा है। जैसे मैं आपको अगर बताना चाहूं तो 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इनको सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, 3 सेक्शन, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए जो है वो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और फिर सेक्शन बी में आपसे अगेन 5 क्वेश्चंस यहाँ पर, और सेक्शन सी में आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये पहले का डिवीजन था। अब जो सेक्शन ए में आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये हैं आपके 20 मार्क्स ईच, और सेकंड में यहाँ पर पूछे जा रहे हैं वो हैं आपके 150 वर्ड्स में लिखना है। मैं एक बार मार्क्स और देख लेता हूँ, रुक जाइए, कुछ गड़बड़ी ना हो इसलिए। 20 मार्क्स का नहीं है, रुक जाइए, 25 मार्क्स का है, सॉरी 25 मार्क्स का है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो हैं आपके, रुक जाइएगा स्टूडेंट्स, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना। ठीक है, अब तो शो हो रही है ना, ठीक है, वेरी, चलिए। तो यहाँ पर कुछ आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस, जो 5 क्वेश्चंस ए सेक्शन है, बी सेक्शन से 5 क्वेश्चन है, सी सेक्शन से आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन एक नंबर 25 मार्क्स का है, तो 125 मार्क्स ये हो गए। फिर आपके पास जो सेक्शन अगला है वहां पर आपके पास है सेक्शन सी बी में आपके पास जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 15 मार्क्स का एक पूछा जा रहा है, तो ये आपके यहाँ पर 75 मार्क्स हो गए। और यहाँ पर 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स ये हो गए, और टोटल आपका 300 हो रहा है आपका सब्जेक्ट का। तो आपको अपने सब्जेक्ट पर तो पकड़ अच्छे से बनानी है। बाकी हिंदी की जो मैंने अभी बात की, हिंदी में आपके पास व्याकरण आ रही है, व्याकरण आ रही है 50 नंबर की, और जो आपके पास निबंध आ रहा है वो आ रहा है 50 नंबर का, ठीक है। तो ये आपका टोटल 100 मार्क्स और ये टोटल आपका 300 मार्क्स। जो कट ऑफ लगेगी वो लगेगी 400 मार्क्स पे। तो बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। जो अपने सब्जेक्ट और अपने हिंदी दोनों में ही अच्छे तरीके से स्कोर करेगा वो आगे जाएगा। वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, हिंदी को आप कम समझने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो हिंदी में क्वेश्चन जो है वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, पता नहीं मेरे स्लाइड्स में क्यों पेपर शो नहीं हो रहा है। एक बार मैं कोशिश करता हूं जरा, है ना, एक बार मैं कोशिश करता हूं। चलिए छोड़े, मैं और किसी वीडियो में आपको एक क्वेश्चंस दिखाऊंगा। तो व्याकरण के 5-5 करके ऐसे आपसे 5-5 मार्क्स के 10 लगभग 7 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से बांटे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन ज्यादा का भी है, कुछ कम भी है। इस तरीके से डिवाइड करके आपसे लगभग एक जो क्वेश्चन है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन, वो आपसे पैसेज टाइप का है, जहां पर आपसे वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 20 मार्क्स का, ठीक है। 20 मार्क्स का वो हो गया। तो मैं बता देता हूं, देखिए और डिटेल में हम चलते हैं और डिटेल में हम बात करते हैं। तो आपसे यहाँ पर जो व्याकरण वाला पोर्शन है, क्योंकि मेरे पास पेपर है तो मैं डिटेल में आपको बता पा रहा हूं। तो यहाँ पर व्याकरण वाले पोर्शन में 7 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, और ये 7 क्वेश्चंस में इस तरीके से डिवीजन है कि जो एक क्वेश्चन है आपसे वो क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है यहाँ पर, और बाकी जो आपके 6 क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर आपके 30 मार्क्स के हैं। तो इन 30 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस, 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे 6 क्वेश्चन, तो 30 मार्क्स का यहाँ पर हो जाता है। और 20 मार्क्स में यहाँ पर आपसे एक पैसेज पूछा हुआ है, ठीक है, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है।
तो ये आपके पास व्याकरण है और बाकी आपका सब्जेक्ट है। और जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो मैं उसके लिए आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो, जहां पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि यहाँ पर जो है वो आपके पास और किस तरीके से चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उस वीडियो में आपसे जो है चर्चा करूंगा डिटेल स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, खासकर कि वो इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर कैसे करें, अपने सब्जेक्ट्स की मेंस की तैयारी कैसे करें। तो मेंस की तैयारी आपको इस तरीके से करनी चाहिए, कुछ हद तक मैंने यहाँ पर आपको बताई है। होपफुली आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी इंफॉर्मेशन। तो बाकी हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जरूर, और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव नॉलेज मैं इस वीडियोस में आपको चैनल पर मिलती रहती है।